वह दिन बहुत सख्त गर्मी का था। सूरज की तपिश से जमीन जल रही थी। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसे सब लोग गुनहगार कहते थे। उसकी जिंदगी में नमाज, जिक्र या नेकियां कम और गुनाह ज्यादा थे। मगर उस दिन उसने एक फैसला किया। वह आदमी सुबह सवेरे उठा, दिल में अजीब सा बोझ ली। उसने सोचा कि आज मैं रोजा रखूंगा। दिल में एक सवाल बार बार उठता रहा कि क्या मेरा रोजा अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और नियत बांध ली। गांव वाले हैरान हुए कि यह शख्स जो हमेशा गुनाहों में डूबा रहता था, आज रोजा रख रहा है। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने हैरत जाहिर की, मगर वह खामोश रहा और अपने दिल के साथ एक सफर शुरू किया। यह सफर सिर्फ भूख और प्यास का नहीं बल्कि रूह का था। दिन का आगाज हुआ। धूप तेज थी। गुनहगार ने अपने दिल को काबू में रखा। उसने किसी से बहस न की, किसी पर गुस्सा न किया, मगर अंदर से वह डरता रहा कि कहीं कोई पुराना गुनाह उसके रोजे को बर्बाद न कर दे। गांव के बच्चे खेलते खेलते उसके घर के करीब से गुजरे। एक बच्चा कहने लगा कि देखो, आज गुनहगार रोजा रखे हुए है, शायद उसे अल्लाह की याद आ गई है। यह सुनते ही वह लरज गया और दिल में अज़्म किया कि आज का दिन वह बर्दाश्त करेगा। जब दोपहर का वक्त आया, प्यास ने शिद्दत इख्तियार की। गले में कांटे पड़ने लगे, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह अपने गुनाहों को याद करता और सोचता कि शायद यह प्यास मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। हर लम्हा उसका दिल अल्लाह की तरफ झुकता गया। गांव के एक बुजुर्ग मस्जिद के सहन में बैठे थे। उन्होंने उससे देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस बंदे को हिदायत दे। वह जानते थे कि कभी एक लम्हा इंसान की तकदीर बदल देता है और शायद यह लम्हा उसी का हो। सहर के वक्त जब भूख और प्यास और बढ़ गई तो शैतान ने उसे बहकाने की कोशिश की। दिल में ख्याल आया कि रोजा तोड़ दे, लेकिन वह खौफजदा हुआ और अपने आप को समझाया कि अगर आज हार गया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शाम के करीब हवा चलने लगी। परिंदे घरों की तरफ लौटने लगे। उसका जिस्म कमजोर हो गया, मगर दिल मजबूत होता गया। उसे महसूस हुआ कि शायद आज का रोजा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। सूरज ढलने लगा। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई। गांव में अजाने मगरिब की आवाज गूंजी। रात का अंधेरा फैल गया। गुनहगार ने सादा सा खाना खाया और कुछ देर आराम किया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिल में एक नया एहसास जाग उठा था। वह सोच रहा था कि आज का रोजा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। गांव के लोग अपने घरों में मसरूफ थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक ने आहिस्ता कहा कि शायद यह गुनहगार का पहला कदम है नेकी की तरफ। उनके अल्फाज हवा के झोंके की तरह दिल को छू गए। रात को जब सन्नाटा छाया तो गुनहगार ने आसमान की तरफ देखा। चमकते हुए तारे उसे अजीब पैगाम दे रहे थे। उसने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरा रोजा कबूल किया तो मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। उस लम्हे उसकी आंखें भर आईं। वह बिस्तर पर लेटा, मगर दिल बार बार अतीत के गुनाहों की तरफ पलटता। शराबनोशी, झूठ, जुल्म और फजुल काम याद आते। वह कांप उठा और इस्तगफार पढ़ता। दिल से निकली एक सदा कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी का बाकी हिस्सा तेरे रास्ते में हो। अगले दिन सुबह हुई। सूरज निकला तो गांव में मामूल की चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन गुनहगार के चेहरे पर आज एक नया सुकून था। लोग हैरान थे कि एक दिन के रोजे ने इस शख्स को अंदर से कितना बदल दिया। वह मस्जिद के करीब जाकर बैठ गया। गांव के इमाम ने उसे देखा और दिल में खुशी महसूस की, मगर उन्होंने कुछ न कहा। वह जानते थे कि असल तब्दीली दिल से आती है, जबरदस्ती से नहीं। गुनहगार खुद ही सच की तरफ बढ़ रहा था और यह सफर बहुत कीमती था। दोपहर के वक्त जब भूख बढ़ी तो वह अपने आप को संभालने लगा। उसने सोचा कि कल की तरह आज भी बर्दाश्त करूंगा, मगर साथ ही दिल में खौफ आया कि क्या अल्लाह वाकई मुझे कबूल करेगा या फिर मेरे गुनाहों की दीवार बहुत ऊंची है। शहर को गांव का एक यतीम बच्चा उसके दरवाजे पर आया। उसने रोटी मांगी। गुनहगार ने अपनी बची खुची रोटी फौरन उसे दे दी। बच्चे ने खुश होकर दुआ दी। वह लम्हा उसके दिल के लिए रोशनी बन गया और उसने महसूस किया कि नेकी का जायका रोजे से भी मीठा है।
शाम के वक्त वह मस्जिद में जा बैठा। अजान मगरिब की आवाज गूंजी तो उसने दूसरा रोजा भी खजूर से इफ्तार किया। उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। उसने दिल में कहा कि शायद अल्लाह ने मुझे बख्शने का दरवाजा खोल दिया है। गांव के कुछ लोग अब उस पर तंज करने के बजाय हैरानी से देखने लगे। वह सोचते थे कि यह वही गुनहगार है जो कल तक बदनाम था और आज नेकी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन वह जानते नहीं थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। तीसरे दिन की सुबह हवा ठंडी थी, मगर गुनहगार के दिल में एक आग लगी हुई थी। उसने फिर रोजा रखने की नियत की। अब वह सिर्फ अपनी भूख और प्यास के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लड़ रहा था। दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। गांव वाले अब उसे गौर से देखने लगे। कुछ नौजवान आपस में बात करते कि यह दिखावा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन कुछ बुजुर्ग दिल ही दिल में खुश थे। वह जानते थे कि अल्लाह की रहमत जब हरकत में आती है तो सब कुछ बदल देती है। दोपहर के वक्त सख्त गर्मी पड़ी। उसके होंठ सूख गए और सर चकराने लगा। शैतान ने दिल में डालना चाहा कि यह सब बेफायदा है, मगर उसने कांपते लबों से कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूं। ये अल्फाज उसे सहारा दे गए। सहर को वह मस्जिद के करीब बैठा कुरान की आवाज सुनता रहा। इमाम तिलावत कर रहे थे। हर आयत उसके दिल पर गिरती और जैसे उसके अंदर की स्याही धुलती जा रही थी। वह महसूस करने लगा कि मेरा दिल वाकई बदल रहा है। उस दिन भी एक यतीम बच्चा आया। गुनहगार के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपना पानी का घड़ा उसके हवाले कर दिया। बच्चे ने खुशी से कहा कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। गुनहगार के दिल पर यह अल्फाज तीर की तरह लगे और आंखें नम हो गईं। शाम के करीब गांव के चंद लोग इकट्ठे हुए और बात करने लगे कि यह वाकई हैरत की बात है। जो शख्स कल तक गुनाहों में डूबा था, आज रोजा रख रहा है, भूख सह रहा है और दूसरों को दे रहा है। यह मंजर सबके लिए एक सबक बनने लगा। मगरिब के वक्त जब अजान हुई तो उसने खजूर से रोजा इफ्तार किया, मगर आज के इफ्तार के आंसू मुख्तलिफ थे। इस बार आंसुओं में उम्मीद थी। वह जान गया था कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस इंसान को दस्तक देना आना चाहिए। रात को वह देर तक मस्जिद के सहन में बैठा रहा। सितारे चमक रहे थे, हवा नरम थी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अगर अल्लाह ने उम्र दी तो मैं बाकी दिन भी रोजा रखूंगा। यह नया अज़्म उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, मगर अंदर ही अंदर वह डरता था। उसे लगता था कि शायद यह सुकून वक्ती है और कहीं पुराना गुनाह उसे दोबारा न घेर ले। यह खौफ भी उसे जगाए रखता और अल्लाह के करीब करता, क्योंकि वह जानता था कि निजात सिर्फ उसी के पास है। गांव में आहिस्ता आहिस्ता चर्चा होने लगा। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ तंज, लेकिन अब वह दूसरों की बातों की परवाह नहीं करता था। वह जान चुका था कि असल फैसला दुनिया वालों का नहीं, बल्कि अल्लाह का है। चौथे दिन का सूरज निकला तो गुनहगार ने एक बार फिर रोजा रखने का इरादा किया। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक बदलती हुई रूह बन गया था। दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो हर लम्हा उसके कदमों को हिदायत की तरफ धकेल रही थी। गांव के कुछ लोग अब उससे बात करने लगे थे। वह हैरत से पूछते कि तुमने यह रास्ता कैसे चुना। वह मुस्कुरा देता, मगर खामोश रहता। उसके दिल में बस यही था कि अल्लाह ने चाहा और मेरी तकदीर बदल गई। यह जवाब वह सिर्फ अपने दिल को देता। दोपहर का वक्त आया तो सख्त गर्मी ने फिर इम्तिहान लिया। प्यास और भूख बढ़ती गई, लेकिन अब वह शख्स कमजोर नहीं बल्कि मजबूत था। उसे महसूस होता कि हर लम्हा का सब्र मेरा एक पुराना गुनाह मिटा रहा है। यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था। सहर को उसने एक फकीर को देखा जो भूखा बैठा था। उसने अपना इफ्तार का सामान उठाकर उसके सामने रख दिया। फकीर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। गुनहगार के दिल में सुकून का दरिया बह निकला। उस लम्हे उसे लगा कि असल रोजा यही है। शाम के वक्त गांव के इमाम ने उसे मस्जिद बुलाकर कहा कि बेटे, तुम्हारे अंदर एक नया सफर शुरू हो गया है। याद रखना कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, यह दिल को साफ करने का अमल है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ। जब मगरिब की अजान हुई तो उसने चौथा रोजा भी इफ्तार किया।
मगर इस बार एक मुख्तलिफ एहसास था। दिल ने गवाही दी कि मेरी जिंदगी का सबसे रोशन दिन यही है। मगर वह नहीं जानता था कि उस दिन की रात उसकी तकदीर का आखिरी वर्कम भी लिख देगी। रात को वह मस्जिद में देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। लोग दौड़े, मगर वह जमीन पर गिर पड़ा। लबों पर एक ही कलिमा था, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए कि यह वही गुनहगार है जो जिंदगी भर खताओं में डूबा रहा, और 4 दिन के रोजे उसके लिए मगफिरत का जरिया बन गए। सब लोग लरज गए कि वाकई अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगले दिन इमाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। पूरा गांव शरीक हुआ। सबके दिलों में एक ही सोच थी कि यह शख्स अपने गुनाहों के बावजूद पाकीज़गी के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। अल्लाह ने उसे वह इज्जत दे दी जो शायद नेक लोग भी न पा सकें। कहानी का सबक यह है कि चाहे इंसान कितने ही गुनाहों में डूबा हो, अल्लाह की रहमत वसीया है। बस एक कदम तौबा की तरफ बढ़ाने की देर है। गुनहगार का रोजा यह सिखाता है कि बख्शिश का दरवाजा हमेशा खुला है और सच्ची नीयत इंसान को जन्नत के करीब कर देती है।